ओम नमः शिवाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी अच्छी अच्छी कमेंट तो आती ही रहती है। ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक अन्य टॉपिक की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक लिसनर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि बीज के बारे में बताए। तो जैसे ही ये पढ़ा तो मगज के अंदर इतने सारे ढेरों सारे सवाल चालू हो गए और तुरंत ही मैं अपनी बुक निकाली, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक नोट्स बना के रखी है। तो फिर आज टाइम भी था तो मैंने कहा चलो यही टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो कीमियागिरी के अंदर बीज का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, बीज जो है ना, वो उसके बारे में दो भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति ऐसी बोलती है कि यथा बीज तथा कुरम, मतलब धातुवाद के अंदर बीज की बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना बीज का धातु में नहीं परिवर्तित होता। और दूसरा ये कहना चाहते हैं कि जो भी बीज जैसा होगा वैसा वो कन्वर्ट होगा। सपोज करिए आपने चांदी है तो चांदी का बीज डालना पड़ेगा, स्वर्ण है तो स्वर्ण का बीज डालना पड़ेगा। दूसरा एक लॉजिक ये भी चलता है कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि भाई जो बीज है, बिना बीज के भी धातु क्रिया संभव है, पर उसको महापाप गिना गया है। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी मुद्दे पे आ जाते हैं कि बीज क्या है। अच्छा, ये बीज क्या है जब समझना है तो मैंने कहा चलो इसको कैसे समझे। तो जैसे भी आपने कोई भी फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर तीन चीज आती ही है। ठीक है, कौन कौन सी चीज? एक, उसको वनस्पति उसके अंदर डाली गई होगी, या मानव जीव का कुछ, मतलब कहीं पे कई जगह पे नहीं लिखा होता है कि मतलब जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं लिखते हैं कि भैंस का सिंगा का इस्तेमाल करिए, या भैंस का सॉरी घोड़े का मूत्र का इस्तेमाल करिए, या बच्चे का 6 महीने का बच्चे का मूत्र का इस्तेमाल करिए, इसी तरह से। तो ये जीव विज्ञान, और तीसरा है धातुवाद। यानी मैं आपको कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर तीन चीज का कहीं ना कहीं मिश्रण होता है, यानी कि आयुर्वेदिक का, जीव शास्त्र का और धातुवाद का। तो हम आज ये तीनों को ध्यान में रख के बीज क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि भाई बीज है क्या। तो बीज को समझने के लिए हम पहले, जैसे फॉर्मूला के अंदर आपने देखा होगा, वैसे ही हम लोग सीधे आयुर्वेदिक पे चले जाते हैं। तो आयुर्वेदिक के अंदर आप बीज को देखोगे तो बीज जो है, ठीक है, उसमें भी कई प्रकार आते हैं, पर मैं दो ही कैटेगराइज किया है। एक बीज जो है, ठीक है, वो जो बीज है वो आप उसको जब कहीं पे भी डाल दोगे तो वो अपने आप उग जाएगा। मतलब सपोज करिए कि धतूरा का बीज है, या एलोवेरा का है, या ये सब जो है वो जंगली, मतलब जितने भी जंगली प्लांट्स हैं उसको टेकन केयर की जरूरत नहीं है। वो आप कहीं पे भी उसको डाल दोगे तो वो अपने आप अपना रास्ता करके वो ग्रो हो जाता है। दूसरा बीज जो आता है, वनस्पति शास्त्र की बात करें, वो वनस्पति का जो बीज है कौन सा, उसको टेकन केयर करना पड़ता है। नंबर ऑफ सारे है उसके अंदर, एग्जाम्पल में हम नहीं जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बीज को समझने के लिए और एक बात बहुत जरूरी है कीमियागिरी के अंदर, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसको एक देखिए आप। ये सब मैं ये चाहता हूँ कि आप नोट करके रखिए। ये सब बात इतना जल्दी आपको हाँ हाँ करके निकल जाएगा। हालांकि मैं इसमें सफल नहीं हूँ, पर फिर भी ये बहुत ही काम का मुद्दा है जो आपको सोचने के लिए आपके जो फॉर्मूले होंगे उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये जो बीज का बात चल रहा है, तो बीज के अंदर भी कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए कि आपने आम का गुठली लिया। ठीक है, आम का गुठली लिया तो 10 गुठली लिया, तो उसमें से एक में से ही आम निकलता है, बाकी 9 में नहीं निकलता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बीज भी बन गया या बीज भी आपके पास है तो उसके अंदर से आपको वो कन्वर्ट होने में काम आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। तो ये भी आप नोट करके रख लो। ठीक है, तो ये बीज क्या है और कैसा होने चाहिए उसके बारे में बात चल रही है। अच्छा, वनस्पति के अंदर बीज को छोड़िए, और भी एक मुद्दा है, जैसे कलम। ठीक है, अगर नया प्लांट डालना है तो आपको कलम, कोई भी जैसे गुलाब का कलम ले लिया तो उसमें तो बीज आया ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक सोचने वाली बात है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है परागरज। परागरज बोले तो क्या है, जैसे आपने आँख ले लिया तो आँख के अंदर जो एक केरी आकार का उसका फल होता है,
वो जब गर्मी आती है तो उस टाइम पे फटता है, वो फटने के बाद वो उसका जो सब सब सफ़ेद सफ़ेद हल्के से होते हैं और हवा में उड़ते हैं, उसके बाद वो जहाँ पे गिरता है वहाँ से उसका आग का पौधा हो जाता है। तो चौथा है वर्ड। वर्ड बोले तो बनियन ट्री, बनियन ट्री वर्ड, बर्ड, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। तो उसमें फिर दो फंडा चलता है, एक फंडा चलता है उसकी जो शाखा है उससे प्लांट डेवलप हो जाता है, पौधा डेवलप हो जाता है। दूसरा उसके अंदर जो वर्ड की वड़वाई या पेटा टेटा बोलते हैं, वो जब पक्षी खा जाते हैं और फिर उसके बाद वो जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ होता है। पीपल में भी ऐसा है, पीपल में भी आप जो पक्षी खा जाएगा और पक्षी खाने के बाद उसके चरक के द्वारा वो जहाँ जहाँ चरक गिरेगी वहाँ वहाँ वो प्लांट होता है। तो ये इन शॉर्ट ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि बीज से, बिना बीज से, और उसके जो जो प्रकार है, इतनी कैटेगराइज आपको सिर्फ आयुर्वेदिक में ही, और भी बहुत न जाने बहुत सारे ऐसे। फॉर एग्जांपल जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। अभी तो जीव विज्ञान के अंदर आप देखोगे तो आपने भौरे के बारे में सुना होगा, ठीक है। भौरा तो वो क्या करता है, कुछ ईयर इंसेक्ट्स लेके वो अपने अंदर डाल के वो फिर गुंजन से वो भौरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहाँ बीज आया, ठीक है। फिर लिजार्ड, लिजार्ड यानी छिपकली, छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है, पूंछ अपने आप उग जाती है। फिर ये हो गया अपना ऑक्टोपस, सब लोगों ने देखा होगा, ऑक्टोपस का भी पार्ट्स कहीं से कट जाता है, वो अपने आप ग्रो हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, दो तरह का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जीव विज्ञान और आयुर्वेदिक विज्ञान। जो जरूरी था कि बीज से या बिना बीज से, ये सब चीज अपने आप कुदरत ने ऐसी संरचना बना के रखी है कि बीज से भी काम होता है और बिना बीज से भी काम होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ठीक है। अभी जो महत्व का पॉइंट है धातुवाद, धातुवाद पे चले जाते हैं। तो धातुवाद में आप देखिए, जब जो चीज हमारे सामने हो रही है, कौन सा, आयुर्वेदिक का और जीव विज्ञान, वो ही अपने पल्ले नहीं पड़ता है। बीज का ले तो बीज में कैसे ध्यान रखना है उसकी मैंने कैटेगरी आपको बताई है। बीज होने के बावजूद भी उससे पौधा होगा गारंटी नहीं है, उसको पूरा माहौल देने के बाद भी नहीं बनता है। सपोज करिए आपने 10 आम के गुटली ले ली, तो उसमें से 2 ही प्लांट ग्रो होता है, पौधा ग्रो होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीज जो बनाने की बात है, धातुवाद की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात कि बीज किसको बोलेंगे, यहाँ पे जो पहुंचे हुए वो लोग बोलेंगे बीज का मतलब क्या है, कुछ नहीं, शुद्ध धातु उसको बीज कहेंगे। ऐसे ऐसे ही हो जाता शुद्ध बीज धातु को, यानी शुद्ध धातु को समझ के। तो आज के डेट में साइंस ने इतनी तरक्की करके रखी है कि 99.9% यानी 100% प्योरिटी सब चीज में ला दी है। तो वो क्या बीज है, नहीं है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ वो बीज नहीं है। तो बीज का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है उसके बारे में समझने के लिए मैं आयुर्वेदिक में चला गया, जीव विज्ञान में चला गया और इतना तक पहुंचा हूं, ठीक है। पर आप धातुवाद में कैसे उसको बीज को आइडेंटिफाई करोगे, उसका कोई लॉजिक मन मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर पता ही नहीं चलता है। आप बात को एकदम से समझ लो, ठीक है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि धातु के अंदर अगर आप बीज से काम लेते हो, अगर आपको बीज का पल्ले पड़ गया तो आप जरूर से हमें कमेंट करिए, पर जो आपका अनुभूत हो वही बताइएगा। वरना वैसे तो बुक्स में बहुत सारा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बीज का एविडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। और बीज अगर मिल गया तो उसके बाद फिर वही बात चीलू चालू होती है कि भाई 100वां भाग डाला जाता है या 16वां भाग डाला जाता है, तो फिर आगे की क्रिया हो जाती है, ठीक है। और कई कई लोग बोलते हैं कि बीज की जरूरत ही नहीं है। जैसे आगे मैंने बताया था पारद के बारे में, तो पारद में कई लोगों ने कमेंट की थी कि भाई सुवर्ण क्रिया के लिए पारद की भी जरूरत नहीं है, अन्य धातु से भी वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे यही कहना चाहते हैं हम कि बीज एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। ब्रिज को समझने के लिए मैंने ये 3 चीज पे बहुत रिसर्च की, पर एक्चुअल जो मतलब है, जो समझना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अगर आपके कुछ ध्यान में है तो ज़रूर से आप कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर बीज अपने सामने पड़ा हो ना तो भी पता नहीं चलेगा। कैसे, से फॉर एग्जांपल हिमालय के अंदर कोई एक पौधा होने वाला होता है, उसका मैंने बीज लेके आपके सामने रख दिया, तो अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो
बीज से कौन सा पौधा निकलेगा। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिया होती है यानी कि पौधा और उसका बीज, दोनों में इतना वास्ट डिफरेंट होता है, जो अगर हम लॉजिक से समझने जाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक कि कोई हमें हमारे सामने पहुंचे हुए व्यक्ति उसको बना के ना दिखाए। तो आप कोई भी बीज ले लो, जब तक हमें उसका पता नहीं चलता तब तक आप बीज के ऊपर से अनुमान नहीं लगा सकते कि इससे यह पौधा बनेगा। वैसे ही धातुवाद के अंदर अगर हमारे पास बीज आ भी गया तो वो बीज है या नहीं वो भी कंफर्म नहीं होगा, और दूसरी बात वो बीज से कौन सी धातु में परिवर्तित होगा वो भी बताना लगभग असंभव सा है, जब तक कि कोई हमें अनुभूत व्यक्ति अपने सामने वो क्रिया करके न दिखाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था जो बताना रह गया था, इसलिए बता रहा हूँ।